इंडिया की इकोनॉमी जब 1991 में लिबरलाइज्ड हुई तो इंडिया में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज दौड़ कर आने लगी और इनमें सबसे मेजर रोल रहा ऑटोमोटिव ब्रांड्स का। इकोनॉमी खुलने के बाद अब पैसा सिर्फ कुछ सरकारी बाबू और लाला लोगों के पास ही नहीं रहा, बल्कि उस दौर की यंग वर्कफोर्स के पास भी आने लगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे थे। अब क्योंकि यंग लोग की स्पेंडिंग पावर बढ़ने लगी तो 90s के उस दौर में तमाम ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में वैरायटी ऑफ कार्स ऑफर कर रहे थे। बट एक ग्लोबल ब्रांड जो लिबरलाइजेशन के करीब एक दशक पहले से ही इंडिया में गाड़ियां बना रहा था, यानी मारुति सुजुकी, उसके पास नए इंडिया के लिए एक भी एस्पिरेशनल कार नहीं थी। 800 वाज मोर ऑफ अ फैमिली कार। 1000 एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए मानी जाती थी। ओमनी का तो पर्पस आप लोगों को पता ही है, और जिप्सी का एक अलग मार्केट था। और इसलिए मारुति ने 800 और 1000 के बीच का गैप फिल करने के लिए लॉन्च की अपनी ग्लोबल ऑल्टो को, जिसे नाम दिया जेन। और ये गाड़ी इंस्टेंट हिट हो गई। जब इंडिया में लोग हॉट हैच जैसा वर्ड भी नहीं जानते थे, इस टाइनी लो स्लंग और गो कार्ट लाइक हैंडलिंग हैचबैक ने हमसे पहले की पूरी जनरेशन को बताया कि हॉट हैच चीज क्या होती है। देखते ही देखते जेन की अपने आप में कल्ट फॉलोइंग बन गई। लेकिन जब मारुति जेन इतनी ही लेजेंडरी कार रही तो फिर इसकी लाइफ स्पैन इतनी छोटी कैसे रह गई? मारुति ने इस गाड़ी को महज 13 सालों में ही बंद क्यों कर दिया, वो भी तब जब इंडिया में हैचबैक्स का बूम आ चुका था? इन्हीं सवालों को आज हम आपको बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ बताने वाले हैं। मारुति जेन की लाइफ भले ही छोटी रही हो, लेकिन उसका ओरिजिन और हिस्ट्री उससे कहीं लंबी और पुरानी है। इंडिया में जो जेन लॉन्च हुई थी वो असल में सुजुकी सर्वो पर बेस्ड थी, जिसे सुजुकी ने जापान में जुलाई 1990 में लॉन्च किया था। और ये गाड़ी भी सर्वो नेम प्लेट की 4th जनरेशन थी। सुजुकी वो पहली कंपनी थी जिसने की कार्स ऑफर करना शुरू किया था। जापान में सुजुकी 1960 से ही की कार्स बेच रही है। 1962 में सुजुकी लेकर आई थी फ्रंट कूपे, जिसमें एक 360 सीसी का 2 सिलेंडर का 2 स्ट्रोक इंजन आता था जो केवल 25 PS का पावर बनाता था। और ये फ्रंट कूपे सुजुकी की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार रही, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया में 1983 में लॉन्च्ड मारुति 800 इसी 9070 फ्रंट कूपे पर बेस्ड थी। और यही फ्रंट कूपे 1971 आते आते कन्वर्ट होती है LC10W में, जिसे कार डिजाइनर ऑफ द सेंचुरी जिर्गेटो जिगेरियो ने डिजाइन किया था, जिन्होंने कई लेजेंडरी इटालियन कार्स डिजाइन की हैं। और आगे जाके 1979 में ये गाड़ी इवॉल्व होती है सर्वो SS20 में। इन कार्स में इंजन पीछे होता था और लेंथ में 3 मीटर। फिर आगे जाके यही सर्वो SC100 में बदलती है, जिसे सुजुकी यूरोप में एक्सपोर्ट करने लगी थी। और फिर 1982 में सुजुकी सर्वो SS40 लेके आती है, जिसमें अब एक 543 सीसी का 4 स्ट्रोक इंजन आ गया था। और 1988 आते आते सुजुकी सर्वो की 3rd जनरेशन भी लेके आई, CG72V, जिसे मोस्टली फीमेल कंज्यूमर्स को ही फोकस में रख के डिजाइन किया गया था। एंड देन आता है साल 1990, जब सर्वो की 4th जनरेशन भी लॉन्च होती है, द सर्वो मोड, जो पहली बार 3 डोर और 4 डोर बॉडी स्टाइल में अवेलेबल थी, जो 1990s तक जापान में डिसकंटिन्यू हो चुकी फ्रंट के गैप को फिल करने वाली थी। शुरुआत में इस गाड़ी में 660 सीसी के टर्बोचार्ज 3 एंड 4 सिलेंडर इंजन आते थे। और फिर इसी सर्वो मोड को मारुति ने इंडियनाइज करके लॉन्च किया था 21 मई 1993 में। जेन काफी हद तक सर्वो मोड जैसी ही दिखती थी, मगर सर्वो से ये 20 सेंटीमीटर लंबी थी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी। मारुति ने इसका प्रोडक्शन अपने गुड़गांव के प्लांट में शुरू किया और इंडिया में मैन्युफैक्चर करके मारुति ने इसे यूरोप में सुजुकी ऑल्टो के नाम से बेचा। एंड ये जेन इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड पहली ग्लोबल कार थी जो अपने देश से वाइडली एक्सपोर्ट हुई। जेन को मार्केट किया गया था एज जीरो इंजन नॉइस, और वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑल एल्यूमिनियम सुजुकी का GB10 इंजन आता था। ये 998 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन 50 bhp की पावर बनाता था और 70 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आप कहेंगे कि सिर्फ 50 bhp से कोई गाड़ी हॉट हैच कैसे बन सकती है? तो इसकी सीक्रेट रेसिपी छिपी थी जेन की पावर टू वेट रेशियो में, क्योंकि जेन का पावर टू वेट रेशियो था 66 bhp पर टन। और कंपैरिजन, जेन से पहले फन टू ड्राइव कार मानी जाने वाली मारुति 800 का पावर टू bhp रेशियो था 57 bhp पर टन। और उससे भी पहले इंडिया की फेवरेट फन टू ड्राइव कार प्रीमियर पद्मिनी का पावर टू वेट रेशियो था 41 bhp पर टन। अब जरा पावर टू वेट रेशियो को शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जिससे ये नापा जाता है कि एक कार अपने साइज के अकॉर्डिंग कितनी पावरफुल और फास्ट है। इससे ये पता लगता है कि इंजन के ईच हॉर्स पावर को कितना kg वेट मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी जिसमें 100 HP का इंजन है और उसका कर्ब वेट 1000 kg है, तो कार ए में पर kg 0.1 HP का पावर टू वेट रेशियो है, यानी 10 kg पर HP। वहीं एक दूसरी कार जिसमें भी 100 HP का इंजन है लेकिन उसका वेट 1500 kg है, तो कार बी का पावर टू वेट रेशियो होगा 0.066 HP पर kg।
यानी 15 केजी पर हॉर्स पावर। और इस फॉर्मूला से दोनों ही कार्स में सेम 100 एचपी है, मगर फिर भी कार ए ज़्यादा फास्टर होगी क्योंकि उसके इंजन के हॉर्स पावर के पास खींचने के लिए कम वजन होगा। और क्योंकि मारुति जैन का कर्व वेट 750 केजीज था, तो इसका पावर टू वेट रेशियो बढ़ता है मोर देन 66 एचपी पर टन। ऊपर से इसका लो सेटिंग प्रोफाइल, जिसकी वजह से ये गाड़ी लाइट और स्पोर्टियर फील होती थी। बट क्योंकि जेन एक्चुअली यूरोपियन मार्केट के लिए ऑल्टो ही थी, तो सुजुकी ने भी कभी इस कार का हॉट हैच वाला साइड फ्लैश नहीं किया और इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर्स को फंक्शनैलिटी की तरफ ज्यादा फोकस्ड रखा। लेकिन हाँ, जेन का ये लार्ज एसी बटन सर्व्ड मोर देन इट्स सोल पर्पस। इसे ड्राइवर्स नॉस स्विच की तरह भी यूज करते थे, क्योंकि एसी बंद करते ही इस गाड़ी की पुलिंग पावर और भी बढ़ जाती थी। ग्लोबली ये गाड़ी भले ही सिर्फ एक ऑल्टो की तरह देखी गई, लेकिन इंडिया में जेन अपना एक ऑरा बनाने लगी थी। ये जेन इंडिया को बोरिंग 800 से कहीं ज्यादा ऑफर कर रही थी, वाइल स्टिल मोस्टली 800 वाले वायर्स की बजट में भी आती थी। ये गाड़ी सिर्फ फन टू ड्राइव नहीं थी, बल्कि काफी प्रैक्टिकल भी थी। कॉम्पैक्ट डायमेंशंस, पेट्रोल पर बढ़िया माइलेज, मारुति की हेडेक फ्री पार्ट्स एंड सर्विस रीच जेन को प्रीमियम, स्पोर्टी एंड प्रैक्टिकल तीनों पैमानों पर खरा उतारती थी। कम लोगों को पता है कि मारुति सुजुकी ने 1998 में इसका डीजल वर्जन भी निकाला था, जिसमें पर्जो का PSA TU इंजन आता था, जो आगे जाके निसान माइक्रा और टाटा इंडिगो में भी देखने को मिला। लेकिन डीजल जेन कोई खास बिकी नहीं, तो इसे भी बंद करना पड़ा। मारुति ने 1999 में जेन क्लासिक भी लॉन्च की थी, लेकिन इसकी भी ना के बराबर डिमांड आई, तो जेन क्लासिक भी बंद करनी पड़ी। फिर साल 2000 में मारुति ने जेन में 16 वाल्व MPFI इंजन दिया, जिसके बाद जेन का पावर बढ़ के 60 एचपी तक हो गया था। और तब साल 2000 में इसके LX मॉडल की कीमत हो गई थी करीब 3,40,000 रुपए। इसका बढ़ता क्रेज देख 2003 में मारुति सुजुकी ने 3 डोर वर्जन भी लॉन्च किए, जो सिर्फ 2 कलर्स में ऑफर की गई, ब्लैक में एस जेन कार्बन और ग्रे में एस जेन स्टील। और प्राइस था 5 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली। पर 2000s के बाद से ही इंडिया में एक नए तरह की हैचबैक्स का ट्रेंड चलने लगा था, द टॉल बॉयज। Hyundai सेंट्रो और मारुति की खुद की वैगनआर अपनी बूमिंग सेल से ये साबित कर रही थी कि इंडिया को अब ज्यादा बड़ी और स्पेसियस कार चाहिए थी, और इन टॉल बॉयज के आगे जेन बॉनी साबित हो रही थी। और फिर उसी टाइम मारुति ने फ्रेश ऑल्टो भी लॉन्च कर दी थी, जो कम बजट और जेन के एंट्री लेवल कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींच रही थी, और बाकी लोगों को वैगनआर। थोड़ा बहुत स्पेस जो बचता भी, उसे 2005 में आई स्विफ्ट ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। स्विफ्ट आते ही हर किसी की एस्पिरेशनल कार बन गई थी, और इस इंटरनल कंपटीशन से जेन को हर किसी ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। फिर 2004 में मारुति ने एक आखिरी ट्राई और मारा और फेस लिफ्टेड जेन टाइगर को लॉन्च किया। लेकिन अब जेन का क्रेज और स्पेस दोनों ही स्विफ्ट, वैगनआर और ऑल्टो ने खत्म कर दिया था। अब मारुति सुजुकी के पास 2 ही ऑप्शन बचे थे। पहला ये कि जेन को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट करती, क्योंकि ऑलरेडी सर्वो 3rd जनरेशन पर बेस्ड जेन का प्लेटफॉर्म काफी पुराना हो चुका था, और बाई ईयर 2000 एमिशन और सेफ्टी नॉर्म्स भी इस प्लेटफॉर्म के हिसाब से काफी स्ट्रिक्ट होने लगे थे। और ऐसे में एक अर्ली 90s के आर्किटेक्चर को फ्यूचर के लिए अपग्रेड करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता, और यही वजह है कि मारुति सुजुकी ने 2006 में फाइनली ओरिजिनल जेन को डिसकंटिन्यू कर दिया, और सेम ईयर इंडिया के टॉल बॉय ट्रेंड को देखते हुए जेन एस्टेलो को लॉन्च किया, जो कि सुजुकी के MR वैगन प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड थी, यानी कि ऑलमोस्ट वैगनआर। लेकिन एस्टेलो में जेन का नाम तो था, लेकिन ऑब्वियसली कैरेक्टर पूरी तरह से मिसिंग। किसने इमेजिन किया होगा अ जेन एज अ पिंक कार? आज आप अपने से एक जनरेशन पहले के लोगों से पूछेंगे, तो वो बताएंगे कि OG जेन इंडिया की पहली फन टू ड्राइव प्रैक्टिकल हैचबैक थी, जिसने इंडिया में ग्रेट हैंडलिंग और ऑटो क्रॉस कल्चर को डेमोक्रेटाइज किया था। सैडली जेन का लाइफ स्पैन इंडिया में भले ही 13 साल का रहा, लेकिन जैसा कि राजेश खन्ना कह गए हैं कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आप में से कितने लोगों ने मारुति जेन को पर्सनली ड्राइव किया है, और इस गाड़ी को लेकर क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। और नेक्स्ट किस कार पर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं, ये भी बताइए। और हाँ, आप मेरे थ्रॉटल थिंक के इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रील्स मिलेंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और हाइप भी करें, एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।